अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। खैर, आज जो मैं टॉपिक्स लेके आया बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज सीएसएस के एग्जाम्स के बारे में बेसिकली मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। और क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार किस तरीके से अप्लाई किया जाए, इसके कब एग्ज़ाम्स होते हैं, किस साल में कितनी दफ़ा होते हैं और किस एज में बंदा अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या है और लोगों को तैयारी करते हुए एग्ज़ाम की बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो भाइयों, घबराना नहीं है, सही है, मेहनत करोगे तो हमेशा फल मिलना है। खैर, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इसकी क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों के इंशाल्लाह दिमाग में कोई भी सवाल नहीं होगा इसके बाद। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, सीएसएस हर साल इसकी जो एप्लीकेशंस ऑन होती हैं वो होती हैं सितंबर टू अक्टूबर। इनकी वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करो और उसके बाद आपके पेपर होते हैं फरवरी के अंदर, सही है। अच्छा, 21 से लेकर 30 के दरमियान आप 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हो सीएसएस के लिए और 3 दफ़ा अटैम्प्ट भी कर सकते हो। अगर लास्ट ईयर का मैं आपको डेटा बताऊं तो 27,000 लोगों ने अप्लाई किया था, पर 20,000 लोग अपियर हुए थे और उसके अलावा फिर 329 बच्चे उसमें से पास हुए थे। अच्छा, सीएसएस के मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैं वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी तो आप लोगों को पता है कि मज़ा नहीं आता थोड़ा, तो इसलिए वीडियो शॉर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा तेज से बोल रहा हूँ। तो भाइयों, आराम आराम से सुन लेना, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, चलो खैर, बात ये है कि सीएसएस में टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं, सही। टोटल 12 सब्जेक्ट हैं जिसमें 6 कंपलसरी हैं और 6 नॉन कंपलसरी। मतलब उसके अंदर आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी भाई। बायोलॉजी तो बॉटनी, जोलॉजी एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। कंपलसरी के ऊपर बात करूंगा। अच्छा, सीएसएस एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और आप इनोवेटिव होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए। ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए, सीएसएस का अगर मैं आपको खुलासा बताऊँ ना, या अगर आपको मैं 2 वर्डों में बताऊँ तो 2 वर्ड्स में मैं सीएसएस को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि यार, सीएसएस टॉपर्स को लेता है। टॉपर्स से मुराद, हर स्कूल के अंदर 80 स्टूडेंट होते हैं, पर उनमें से 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉप कर रहे होते हैं। तो समझ लो, जो 3-3 बच्चे करके वो 329 बच्चे हो जाता है। जैसे कि जैसे लास्ट ईयर के डेटे के ऊपर बात करी थी मैंने, तो 3-3 करके वो जो टॉपर्स हैं ना, सिर्फ वही सीएसएस को क्लियर कर सकते हैं। बाकी बच्चे टॉपर बनने की कोशिश करो। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा भाई, इसमें दिमाग का गेम है पूरा का पूरा। आप क्रिएटिव हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसके टोटल 6 जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जिसमें आप लोगों को पास होना कंपलसरी है। तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ जो आती है वो आती है इंग्लिश ऐसे। अच्छा, इंग्लिश ऐसे में सिर्फ एक आपको 10 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करके उस पर ऐसे लिखना है। 2500 टू 3500 वर्ड्स आपको लिखना है। अच्छा, बात यह है कि 3500 वर्ड्स जो है हर कोई लिख लेगा, पर क्योंकि ये सीएसएस का एग्जाम है तो इसके अंदर आपको क्रिएटिव देखा जाता है, बंदा कितना क्रिएटिव है, बंदे की ग्रामर कितनी अच्छी है और आपने इंट्रोडक्शन दिया है या नहीं दिया है, आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। तो भाइयों, अगर आप लोगों को अगर इंग्लिश का पेपर या इसका ऐसे पास करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका देना लाजमी है। और जिस तरीके से एक ड्रामा स्टार्ट होता है ना, या कोई फिल्म स्टार्ट होती है, आप लोगों को उस तरीके से ऐसे पूरा बयान करना है एंड तक, जिसमें आपको आपकी क्रिएटिविटी दिखे उन लोगों को। उसके अलावा आपकी नॉलेज दिखे कि आपकी नॉलेज कितनी है उसके अंदर, और उसके बाद आपकी इंग्लिश के वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और लास्ट चीज़ ये कि आपने एंड किस तरीके से किया है, क्योंकि वो भाई ये इंग्लिश की बुक्स जो आते हैं उसके ऐसे नहीं इसमें छापे जाते हैं, इसके टॉपिक्स ही अलग होते हैं। इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो मैं एक पेपर उठाकर आप लोगों को दिखाऊंगा भी लास्ट में। अच्छा, सेकंड चीज़ होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंटरनेशनली जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, अच्छा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों किस तरीके से आप पास करोगे वो एग्जाम। देखो, उसके लिए आपको जनरल नॉलेज की होना लाजमी है। आपको डेली, अगर आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून अगर आपने पेज वगैरह सब्सक्राइब किया है तो उसके ऊपर आप जाकर ब्लॉग्स पढ़ते रहो यार। ब्लॉग्स पढ़ोगे, नॉलेज हासिल होगी। देखो, हमेशा याद रखना कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी स्किल्स फराहम करता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी के साथ साथ आप कर रहे हो जिमिंग,
तो आपकी मसल वसल्स बनते हैं, डोले शोले बनते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका स्टेमिना अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आप बुक्स में अच्छे हो जाते हैं, मतलब आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, आपकी रीडिंग पावर अच्छी हो जाती है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो भाइयों, करंट अफेयर्स का पेपर पास करने के लिए आपको थोड़े ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको पूरी दुनिया से बाखबर होना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है पूरे साल का। भाई पुराने ज़माने का नहीं आता कुछ भी, जो साल में हुआ है ना वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी इसके ऊपर, तो इन 2 एग्ज़ाम के ऊपर मैं इख्तिताम करता हूँ इस वीडियो का। एक साथ ही अपलोड करूँगा दोनों वीडियो, तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।